स्टार्ट। बालाजी बाल निकेतन शिक्षण संस्था जालोर के अंदर वाकपीट का जो प्रोग्राम रखा गया, मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ असलाराम जी को कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके और अच्छा मैनेजमेंट के साथ में इस शानदार प्रोग्राम का यहाँ आयोजन करवाया। और उन्होंने अपनी स्वेच्छा से, ये प्रोग्राम तो वैसे सरकारी प्रोग्राम है और पंचायत समिति मुख्यालय पर होना था, लेकिन प्राइवेट स्कूलों वाला का बहुत ही मन रहता है कि हम भी कुछ अच्छा करके दिखाएं। इससे 2 साल पहले खोखसर के अंदर स्कूल के प्राइवेट स्कूल थी, उसके अंदर हुआ था और बीच में कोरोना काल था। और अभी असलाराम जी ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कराया। वैसे असलाराम जी तो मेरे पड़ोसी हैं और छोटे भाई हैं, इसलिए असलाराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रोग्राम में केंद्रीय मंत्री जी पधार के आए थे और अभी मंच पर विराजमान बीओ साहब, सीबीओ साहब और तमाम शिक्षा विभाग के अधिकारीगण और भामाशाह और पूरी स्कूलों से पधारे हुए संस्था प्रधान साहब, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और बड़ी संख्या में गांव से भी पधारे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे ये वाकपीट का प्रोग्राम है कि शिक्षा के अंदर अपन कैसे शिक्षा के स्तर को बढ़ाएं। जो मॉडर्न आज का आधुनिक जमाना है, आधुनिक जमाने के अनुसार अपना शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से बदलाव करें ताकि बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आए और आधुनिक जमाने के हिसाब से किस तरीके की शिक्षा दें ताकि बच्चों को आगे बढ़ने में, आगे सक्सेस होने में कोई उनको प्रॉब्लम नहीं हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी संस्था प्रधानों का कि आप पिछले 8-10 साल से समस्त बाड़मेर जिले के अंदर, जो बाड़मेर जिला शिक्षा की क्षेत्र से पिछले दिनों में आता था और इसको पिछला क्षेत्र मानते थे, लेकिन सभी शिक्षकों के प्रयास से शिक्षा के अंदर बहुत ही अच्छा सुधार हो रहा है। और अपने क्षेत्र से यहाँ से बच्चे पढ़कर सरकारी ग्रामीण परिवेश से पढ़कर आईएएस बन रहे हैं, आरएस बन रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं और यहाँ तक कि इसरो के अंदर भी बड़े बड़े वैज्ञानिक सेक्टरों के अंदर भी अपने बाड़मेर के बच्चे जा रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है और ये आप सबके मेहनत का ही परिणाम है। और आज वैसे वाकपीट इसी विषय पर रखी गई है कि किस तरीके से अपन शिक्षा के क्षेत्र के अंदर मॉडर्नाइजेशन करें, आधुनिकता लाएं ताकि बच्चों को समझ में भी अच्छी तरीके से आए और उनके आगे फ्यूचर के हिसाब से वो काम भी आए। क्योंकि पुराने समय में तो ऐसा होता था कि बच्चा नहीं पढ़ता था तो स्कूल के अंदर उसको पीटते थे, डराते थे और उस डर के हिसाब से पढ़ता था। लेकिन आजकल का शेड्यूल भी अलग हो गया है। अभी नई नई गाइडलाइंस आई है, उसके अंदर बच्चों को आप टॉर्चर नहीं कर सकते हो, 3rd डिग्री से ट्रीट नहीं कर सकते हो। उनको प्यार से समझाना है और किस तरीके से बच्चा समझता है उस तरीके से समझा के उसको आगे की शिक्षा देनी है। ऐसे नए नए तरीके हैं, इसमें डिजिटल सिस्टम हो गया, कंप्यूटर शिक्षा हो गई और नए नए सेक्टर भी, सब्जेक्ट भी आगे। अभी मंत्री जी बता रहे थे कि कृषि विश्वविद्यालय यहाँ बाड़मेर में कृषि महाविद्यालय खुला है, तो उसके बारे में भी अपने जो हायर क्लास के बच्चे हैं 10th के, उनको उसके बारे में भी बताना है कि इसके क्या फायदा है, क्या नुकसान है और इसके अंदर आप किस तरीके से आगे पार्टिसिपेट कर सकते हो। और 12th के अंदर बच्चे की हॉबीज के अनुसार, उसी के अनुसार वो कौन सा सब्जेक्ट ले, कैसे ले, इन सभी बातों के बारे में जो मॉडर्न गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से आपको चलना है। वैसे आप सभी आरपीएससी से सिलेक्टेड अभी नए शिक्षक हैं और शिक्षा में आप वैसे ही माहिर हैं, तो आपको ज्ञान दें हमें। ऐसे तो हमें इतने पढ़े लिखे या बुद्धिमान नहीं है, फिर भी जो आजकल जो वातावरण चल रहा है और हाव भाव चल रहा है आधुनिक समय का, उस हिसाब से हमें भी देखने को मिलता है कि शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिकीकरण बहुत जरूरी है। जैसे स्कूलों के अंदर कंप्यूटर की शिक्षा हो गई और डिजिटल सिस्टम से स्मार्ट क्लासरूम पद्धति आ गई,
और पढ़ाने के नए नए तरीके आ गए। पहले तो किताब लेके और पढ़ लेते, पढ़ के सुना देते कि ये बच्चों को दिया और आप इसके ट्यूशन दे देते, उधर सॉल्व करके लेना। लेकिन आज उनका मेथड ही अलग हो गया। आपको किस टॉपिक पे क्या बताना है, कैसे बताना है, उन से नए नए तरीकों से आपको बच्चों के स्टैंडर्ड भी सुधारना है। पढ़ाई का स्टैंडर्ड के साथ साथ में उसका लाइफ स्टैंडर्ड भी सुधारना है। लिविंग स्टैंडर्ड, आपको जीना की कला सिखानी है। साफ सफाई, कपड़े और खेल कूद सभी विषयों के ऊपर बच्चों को स्कूल के अंदर होने वाली हर एक्टिविटी के अंदर हर बच्चा कैसे भाग ले सके, इस बारे में आपको विचार विमर्श करना है। और हर बच्चे को हर एक्टिविटी के अंदर उसको पार्टिसिपेट करना है ताकि वो अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ सके। कई बच्चे खेलने में अच्छे माहिर हैं, तो कई अपने सोशल वर्क में माहिर है। जैसे आपका स्काउटिंग हो गया, एसएस का कैंप, सोशल का कैंप हो गया, अलग अलग एनसीसी, ये नए नए जो डिपार्टमेंट तरीके हैं उन सभी में बच्चों को पार्टिसिपेट करना बहुत ही जरूरी है। और विशेष रूप से सभी में आप संस्था प्रधानों से एक विशेष बात कहना चाहूँगा कि जो बच्चा स्कूल में आ रहा है उसको खेलाएं जरूर। खेल का तो एक पीरियड होता था, हमारे टाइम में तो 2 पीरियड होते, एक खेल का और एक उद्योग का। अभी शायद उद्योग की जगह कोई नया आ गया है, लेकिन खेल वाले पीरियड में सब बच्चों को आप खिलाओगे तो खेल के माध्यम से भी बच्चे अपना फ्यूचर बना सकते हैं। आपने देखा होगा एक रवि बिश्नोई का नाम सुना होगा, एक 10वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा जूनियर टीम के अंदर सिलेक्ट हो गए, क्रिकेट के अंदर कैरियर बनाया। ऐसे कोई हॉकी में, वॉलीबॉल में अभी अपने जागरा गांव के कई 3-4 बच्चों का डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ है कोटे, खेल कोटे के माध्यम से। तो आप खेल के को आप गंभीरता से लें और इसको कैरियर से जरूर जोड़ें, क्योंकि खेल के माध्यम से। और ग्रामीण सेक्टर के अंदर कई ऐसे खेल हैं तो इसका यहाँ अभाव है, सुविधा नहीं है, लेकिन जिन खेलों की यहाँ सुविधा है उनको जरूर खिलाएं। कबड्डी हो गया, खो खो, वॉलीबॉल, हॉकी, ये सारे खेल अपन यहाँ आसान से खिला सकते हैं। वैसे बात करें, अभी मेरा बच्चा भी है, इसके शूटिंग के अंदर गया था और नेशनल के अंदर 3 मेडल लेके आया। तो वहाँ ये मैं नहीं कहता कि शूटिंग भी यहाँ गाँव में होनी चाहिए क्योंकि वहाँ इसकी फैसिलिटी नहीं है, लेकिन जिस खेल की यहाँ फैसिलिटी है उसको आप जरूर खिलाएं। बैडमिंटन हो गया, ये टेनिस बॉल हो गया, ये सारे खेल यहाँ हो सकते हैं। और सरकार के में बैठे जवाबदार आदमियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि खाली भाषणों से और ये शिक्षा का बढ़ाव नहीं होगा। शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए अध्यापकों का होना जरूरी है। और पिछले 4 साल हो गए, हर साल के अंदर भर्तियां भी खारिज हो जाती है, पेपर लीक हो जाते हैं और यहाँ भारी मात्रा में बाढ़ में से शिक्षक स्थानांतरण हो गए, दूसरे अपने गृह जिलों के अंदर चले गए, जिससे शिक्षकों की भारी कमी है। तो सरकार में बैठे लोगों को ये सोचना होगा कि किस तरीके से जल्दी खाली पदों को, रिक्त पदों को भरा जाए ताकि शिक्षा के स्टैंडर्ड में सुधार हो। क्योंकि ज्यादातर स्कूलों के अंदर 1-1, 2-2 स्टाफ है, तो उनके सरकारी काम इतने रहते हैं कि गेहूं का, उसका मिड डे मील का हिसाब रखो, डाक दो, ये कागज बनाओ, वो कागज बनाओ। तो एक स्कूल के अंदर एक आदमी तो उसी काम में लगा रहता है, बाकी पीछे 1-2 बचते हैं, उसमें क्या कुछ है सकेंगे। तो आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप कम स्टाफ का होते हुए भी अपने शिक्षा के स्टैंडर्ड को गिरने नहीं दे रहे हो। हमेशा ये आपका प्रयास रहता है कि मेरे संस्थान का रिजल्ट सबसे अच्छा हो, सबसे बेटर कैसे हो, इस बारे में आप निरंतर प्रयास करते रहते हो। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे आप इस बार जैसे अपने मानसून होता है ना, तो भी मैं 2-3 महीना अड़ा हुआ जब बराड़ेगा तो भी बराड़े की खेती करो जना तो सब बढ़िया हुआ है। बी टाइम बी अनुसार ई साल के वो सुनावी साल है, इन मानसून को सुनावी मानसून को साल है, तो इनमें भी लोग पतलोग देने वास्ते हमें बहुत लोग मिलेगा, लेकिन बंग चक्कर में नहीं आप रहा नको तो अपनी शिक्षा के माते ध्यान देना। कई लोग मैं होना आते ही कभी चुनाव हो जितने लोगों ने रिश्तेदारियां याद आ जाए, मोटी मोटी स्कीमें याद आ जाए, और केंद्र ने ये कर दिया, राज्य सरकार ने ये कर दिया, लेकिन थोड़ी घोषणाएं और थोड़े वादे बहुत ज्यादा होते हैं।
उसके अंदर अगर 20-25% भी वो घोषणाएं और वादे पूरे कर देते हैं तो शिक्षा के स्टैंडर्ड में सुधार हो सकता है। क्योंकि घोषणाएं तो बहुत करते हैं, अपन आते हैं कि पीछे पढ़ते हैं हमारे स्कूल में कंप्यूटर दो, हमारे स्कूल में ये कराओ वो कराओ, लेकिन घोषणा करके चले जाते हैं, लेकिन उनको पूरी 10-15% भी नहीं कर पाते हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से सरकार के मैं बैठे जवाबदार लोगों से भी ये कहना चाहूंगा कि आप भाषणों के बजाय थोड़ा सा स्कूलों के ऊपर प्रैक्टिकल रूप से जोड़ते हैं ताकि शिक्षा के स्टैंडर्ड के अंदर सुधार हो सके और जिस बाड़मेर जिले ने शिक्षा के अंदर जो गति पकड़ी है वो गति टूटे नहीं, वो और स्पीड से बढ़े ताकि अपने क्षेत्र का सर्वमुखी विकास हो। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो सार्वजनिक विकास का एक माध्यम है, इसी माध्यम से अपना सब कुछ अच्छा भला कैसे हो सकता है कैसे नहीं हो सकता है वो शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। तो आप अच्छी मेहनत कर रहे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद मैं देना चाहूँगा जो प्राइवेट स्कूलों हैं उनको भी कि वो अपने कम संसाधनों के अंदर सरकारी स्कूलों को मुकाबला और कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं अपने को ये सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि वहाँ स्कूल के अंदर कम संसाधनों में कम फैसिलिटी के अंदर बच्चे पढ़कर अच्छा रिजल्ट लाते हैं, तो हम क्यों नहीं ले सकते हैं। ये हमेशा आपके मन में शंका रहती है और इस वजह से आप भी अच्छी मेहनत कर रहे हो, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें बीओ साहब और सभी सरकारी अधिकारी बता रहे हैं, उन सभी का धन्यवाद। आशा करते हैं कि अपना स्कूल का असलाराम जी स्कूल का रिजल्ट अच्छा रहे, बहुत बढ़िया रहे। इसके साथ साथ सभी प्राइवेट एवं सरकारी स्कूलों के स्टैंडर्ड में सुधार हो ताकि अपना बाड़मेर जिला आगे बढ़े और प्रोग्रेस करे। जिस तरीके से बाड़मेर को दूसरा जिला माना जा रहा था, अभी बदलाव हुआ है और अफसरों को यहाँ डरा के भेजा जाता था कि आप सही काम नहीं किया तो आपको बाड़मेर भेज देंगे, लेकिन वो डर तो अभी सबके दिमाग से निकल गया है। और वो दिन भी दूर नहीं है कि बाड़मेर आने के लिए यहाँ रहने के लिए अफसर और यहाँ ललायत होंगे, ये अपने को करके दिखाना है। ये जिम्मा आप लोगों के हाथ में है, आप लोगों के कंधों पे ये भार है। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको जो भी काम आप शिक्षा विभाग द्वारा सौंपा जाता है उसको आप बखूबी से निभाकर अपनी शिक्षा के स्टैंडर्ड को उच्च करेंगे ताकि अपने बाड़मेर का राजस्थान में नहीं विश्व पटल पर नाम हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। बाकी शिक्षा के साथ साथ में आपकी और भी कई जिम्मेदारियां होती है, सरकारी काम होते हैं और सबसे बड़ी भूमिका आपके होती है इलेक्शन करवाने की, वो भी आप ड्यूटी बखूबी से निभाते हो। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भारी दबाव के अंदर भी आप निष्पक्ष रूप से चुनाव के काम भी आप निष्पक्ष रूप से कराते हो, क्योंकि आपके ऊपर डर रहता है जब प्रेसिडेंट सरकार होती है। अब अभी सोशल मीडिया में पिछले दिनों से चल रहा था, एक किसी पीटीआई साहब ने किसी नेता को माला पहना दी तो उसका एपीओ कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो आप लोगों के मन में भी ये डर हमेशा सताता रहता है कि मैं किसके साथ में खड़ा हूँ, कैसे खड़ा हूँ, और मैं उसके खास रह गया तो मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब जनता जाग चुकी है और सोशल मीडिया का जमाना है और वो पहले वाला जमाना नहीं रहा कि गांव के अंदर एक आदमी को बोल दिया तो वो सब उसी के पीछे चलेंगे। लोग समझदार हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान ने चाहा तो कुछ ही समय में ऐसा सिस्टम हो जाएगा कि राजनीतिक रूप से किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ऐसी मैं आशा और उम्मीद करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। धन्यवाद सर। हम बामासा सम्मान कर रहे थे और उस सम्मान में श्री देरावर सिंह जी सरपंच प्रतिनिधि आप मंच पर